आइए प्यारे गिलो, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाय जीपी सर में। तो चलिए प्यारे गिलो, बचे खुचे प्रश्नावली के क्वेश्चन आज हम खत्म कर देते हैं। जैसे कि 1.2 के पिछले वीडियो में हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन देखा था, और इस वीडियो के माध्यम से हम तीसरा जो भी क्वेश्चन 1, 2, 3 है, तीनों को देखेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको सिद्ध करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए प्यारे गिलो, सबसे पहला बात कि यहाँ पर हमने कड़ी में 2 सिद्ध कर रखा, लेकिन 1 बटा कड़ी में 2 सिद्ध नहीं किया। तो इसको कैसे करेंगे, एक मिनट, किसको करने के लिए एक तरीका है, थोड़ा सा एक मिनट भाई। चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्या करेंगे, वही प्रोसेस कह रहा कि निम्नलिखित को अपरिमेय सिद्ध कीजिए। ठीक है भैया, हम सिद्ध कर देते हैं। तो मानेंगे वही बात कि माना हम पहले को सिद्ध कर रहे हैं, पहले को, इस वाले को हम सिद्ध करें। माना 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। सिंपल प्रोसेस जो हमेशा मानते हुए हम आ रहे हैं। तो परिमेय है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q। जहां हम कहेंगे भैया, जहां P और Q पूर्णांक, P, Q क्या है हमारा, ये पूर्णांक है, और Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। अब वही बात दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। यहां पर करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलिए दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करेंगे यानी इधर का भी वर्ग कर दीजिए। 1/2 का वर्ग और P/Q का भी वर्ग। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 2 स्क्वायर से काटेगा कड़ी को, तो यह आ जाएगा 2, और यहाँ पर P का स्क्वायर बटे Q का स्क्वायर। अब हम इसका तिरछा गुणा करेंगे, यानी इसका गुणा यहाँ कर देंगे और इसका गुणा यहाँ। इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर, इसका यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2P का स्क्वायर। अब इस 2 को यहाँ भेज देंगे तो Q का स्क्वायर बटे हो जाएगा 2 बराबर में P का स्क्वायर। अब देखिए, अभी हमारे पास बन गया समीकरण नंबर 1, क्योंकि इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को बना रखा है। अब वही बात कि 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, चूंकि 2Q स्क्वायर को विभाजित करेगा, अतः 2, सॉरी यहाँ Q रहेगा ना भैया, हमने P लिख दिया, Q स्क्वायर यहाँ भी रहेगा, Q को विभाजित करेगा। ठीक है, इतनी बात हमने लिख दिया। अब बात आ गई मानने वाला कि हम इसको माने क्या। तो चलिए मानने वाला यहाँ नहीं, हम यहाँ मानते हैं। तो यहाँ हम Q बराबर इस बार 2Q, यानी यहाँ मानेंगे कि माना हम क्या मानेंगे, Q बराबर 2, Q बराबर में 2K। अब इस Q का मान उठा के समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे Q का सॉरी G की तरह बन गया भैया, यह है Q का मान समीकरण 1 में रखने पर। आइए फटाफट रख देते हैं। तो समीकरण क्या है, Q, यानी कि देखा जाए तो 2K का स्क्वायर बटे में 2 बराबर में हो जाएगा P का स्क्वायर। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पे Q का वैल्यू रख दिया। तो आइए अब इसको हल करते हैं। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4K का स्क्वायर बटे हो जाएगा 2 बराबर में P का स्क्वायर। इस 2 से 2 को काटेंगे, 2 बरिया 4 को। तो फाइनल का जो कैलकुलेशन बन के आया, इसको हम हटा ही देते हैं, थोड़ा यहाँ से लेंगे। तो ये हो जाएगा 2K का स्क्वायर बराबर में P का स्क्वायर, 2 को यहाँ भेजेंगे तो K स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का स्क्वायर बटा में 2। अब वही प्रोसेस इसको कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखने वाली बात आ गई क्या, कि 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा, 2 हमारा P को भी विभाजित करेगा, यानी 2P स्क्वायर को विभाजित करेगा। अतः भैया, जो हमारा 2 है कि P को भी विभाजित करेगा। ये बात तो क्लियर है, क्योंकि हमने इस प्रकार का कई क्वेश्चन कर लिया। अब आपका हैबिट बन गया होगा। बचा खुचा लाइन हम यहाँ लिख देते हैं भैया, थोड़ी जगह की शॉर्टेज है, हो सकता है आपको यहाँ दिखाई ना दे, तो वह
तो वही बात कि चलिए एक लाइन यहाँ लिख ही देते हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। लिखेंगे क्या, अतः नहीं, जाने दीजिए, यही लिख देते हैं। चलिए, अतः हमारा मानना गलत था। हमारा मानना गलत था। क्या गलत माना हमने, कि जो 1/2 क्या मान लिया, सॉरी 1/2 हमने माना था कहीं। अरे भाई 1/2 क्या मानना था हमें, परिमेय, सॉरी हमने गलत कर दिया। चलिए 1/2 हमें क्या मान के चलना था भाई, परिमेय मान के चलना था। दोस्तों थोड़ा हमने ध्यान नहीं दिया, अपरिमेय लिख दिया। तो हमें हर क्वेश्चन ने जैसा कि अपरिमेय कहा था तो परिमेय मान के चलना था, यहां भी परिमेय मान के चलना था, तो परिमेय ही होगा। आप इसको बना लीजिएगा, बाकी सब सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो यहां लिखेंगे क्या कि 1/2 क्या था, परिमेय था, परिमेय है। ये गलत था, हमारा मानना गलत था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में जो है 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए साथियों, बोर्ड का थोड़ा समस्या हो गई, जगह नहीं था, क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, तो अगर हम यहाँ से लिखते तो शायद मैनेज हो जाता। तो आप इस लाइन को इसके जस्ट नीचे लिख दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आप एक चीज लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे भैया, कि समीकरण 1 व 2 से हम ये बात कह पाए, क्या कह पाए, कि जो समीकरण हमारा 1 है, समीकरण हमारा 2 है, इससे कुछ कॉमन न मिलने के कारण हमने कहा अतः हमारा मानना गलत था। 1/2 क्या है, परिमेय है। बात समझ गए भैया, हमने यही माना था ना कि 1/2 परिमेय है, ये गलत माना था, लेकिन अतः 1/2 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसको देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एकदम सही है, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं। अगर आप इतना लिख के बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, 2 नंबर का रहेगा, तो बोर्ड एग्जाम वाला आपको 2 नंबर देगा। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट कर। तो आइए साथियों, पहला क्वेश्चन जैसे कि तीसरे का हमने पहला क्वेश्चन बड़े आराम से कर दिया, तो आइए अब हम क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के इसको फटाक से सिद्ध कर लेते हैं। तो वही प्रोसेस रहेगा कि मानना पड़ेगा ये क्या है, एक परिमेय संख्या, यानी हम मानेंगे कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर अब क्या है, ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय को हम 7/5 बराबर P/Q, यानी जहां P, Q क्या है भैया, ये पूर्णांक है, और Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0, इतनी बात हम लिख सकते हैं। अब आप एक बात नोटिस करिए कि इस प्रकार से हमने उदाहरण किया था, तो आइए उदाहरण के बेस पे करते हैं। इस 7 को गुणा में इधर भेज के भाग में करेंगे, यानी 5 बराबर P/7, यहाँ पर आ जाएगा 7P। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ गुणा में था, इधर आके क्या हो गया, भाग में। अब जरा आप एक बात सोचिए कि यहाँ P और Q का अगर कुछ वैल्यू रखते हैं तो ई बटे में आएगा, तो बटे में आएगा तो क्या होगा, परिमेय होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन कड़ी में 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, कुछ हमने पिछली वीडियो में भी देखा कि कड़ी में 5 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो परिमेय और अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होता, यही बात हम लिखेंगे सबसे पहले। चूंकि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसके बाद जो P/7 क्यों है, ये परिमेय है, अतः P/7 क्यों एक ये परिमेय संख्या है भैया, ये परिमेय संख्या है। जरा आप हमारा बात आप समझिए, परिमेय संख्या है, आप हमारा बात क्या समझेंगे कि परिमेय और अपरिमेय हमने पिछले कई क्वेश्चन में देखा कि बराबर नहीं होता। तो यहां हम लिखेंगे कि परिमेय बराबर नहीं होता कभी भी अपरिमेय की। बात आप जरूर याद रखिएगा, हमेशा हमेशा आपको काम देगा। जब बराबर नहीं होगा तो अब हम लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत था। हमने क्या गलत माना था कि जो 7/5 है वो क्या है, परिमेय मान लिया था हमने, यही तो हमारी गलती थी। तो जब हमारी गलती पकड़ी गई तो अब हम कहेंगे कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है।
यानी ई रहा हमारा फाइनल का कैलकुलेशन, मात्र 4 से 5 लाइन। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 लाइन, मात्र 5 लाइन में आपको 4 नंबर दिला के छोड़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। तो चलिए प्यारे साथियों, अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन को, फटाफट उसको भी लो। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 6 + 2 कड़ी में, यानी 6 + कड़ी में 2 क्या करना है, सिद्ध करना है अपरिमेय। चलिए फटाफट इनको भी सिद्ध कर लेते हैं। हालांकि हमने इस पैटर्न का एक उदाहरण किया था, यहाँ माइनस था तो कोई दिक्कत नहीं, वही मानेंगे। क्या कि माना 6 + कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जी बिल्कुल भैया, इतनी बात तो आपको सदा सदा के लिए याद रखनी है कि जब भी अपरिमेय कहे तो परिमेय मान के चलनी है। तो हमने मान लिया। अब क्या करेंगे कि 6 + कड़ी में 2 जब परिमेय है तो इसे P/Q के रूप में लिखेंगे, जहां फिर वही पुरानी बात कि P, Q दोनों पूर्णांक होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं और Q बराबर डज नॉट इक्वल टू, यानी Q के जो हमारा Q है ये कभी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये हमारा परिमेय नहीं होगा। अब समझिए, ये है हमारा प्लस का 6, प्लस में बराबर को उधर जाके हो जाएगा माइनस में। कहने का मतलब कि कड़ी में 2 बराबर में P/Q। एक बात नोटिस कीजिए, प्लस जो 6 है प्लस का 6 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 6। और अगर हम इसको थोड़ा सा हल करें, एक लाइन, मात्र एक लाइन करें अगर भाई, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा Q से Q कटेगा, यहाँ पर आ जाएगा P और यहाँ माइनस के Q1 जा Q और यहाँ हो जाएगा 6Q। यानी फाइनल यहाँ जो भी हमें दिखाई दे रहा है ये पूरा हमारा परिमेय है और इधर जो भी दिखाई दे रहा है पूरा हमारा अपरिमेय है। तो परिमेय अपरिमेय कभी भी बराबर नहीं होगा। आइए इस बात को हम शब्दों में लिखते हैं। अतः कड़ी में 2 एक क्या है भैया, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद चूंकि P माइनस के 6Q बटा Q एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, आप चाहते हैं तो यहाँ ये भी पॉइंट लिख सकते हैं कि 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमारे प्यारे रसगुल्ले एकदम सिंपल बात बता रहे हैं जिसे आप परफेक्ट समझ जाइए। तो यहाँ लिखिए वही, परिमेय बराबर कभी नहीं होगा अपरिमेय के। ये बात आपको लिख देना है, हमने कहा नहीं स्टडी टेबल पे लगा लो लिख के। अब आपको लिखना है, अतः हमारा मानना गलत था, गलत लिखना चाहिए, गलत था कि जो हमने मान लिया था कि 6 + कड़ी में 2 एक हमने परिमेय मान लिया था, ये बात गलत है, परिमेय है। तो जब गलत है तो बताइए सर क्या होगा। तो भैया एक्चुअल में ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। 6 + का कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि अब तो यहाँ कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जब ये अपरिमेय संख्या है, हम पहले ही जान रहे हैं, तो इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है। क्योंकि प्यारे रसगुल्ले एक बात आप जान लीजिए, हमें पता है कि शराब हमारे लिए जानलेवा है, लेकिन फिर भी हम पी रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि इसे सिद्ध करने के बाद भी अपरिमेय है, लेकिन हमें सिद्ध करना होगा। यहाँ इस प्रोसेस को लिखने के बाद हमें नंबर दिए जाएंगे मूल्यांकन में, लेकिन गलत कामों का गलत नतीजा होता है, तो हमें किसी भी गलत काम को करने का कोई महत्व नहीं है। कहने का मतलब हम अदर टॉपिक पे ना जाए, अपने टॉपिक पे ही रहें। यानी कि देखिए, ये हमें बता रहा है कि कैसे हम माने कि ये हमारा अपरिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है। क्या अभी तक आपने कोई ऐसा क्वेश्चन देखा, ऐसा कोई क्वेश्चन देखा कि कड़ी में 4 को कह दे सिद्ध करने के लिए, कड़ी में 16 को कह दे, कड़ी में कह दे 36? क्या आपने कभी इस प्रकार का प्रूफ देखा अभी तक? जो भी हम क्वेश्चन कराए, क्या कराए? नहीं कराए ना। क्यों नहीं कराए? क्योंकि जो 4 है 2 का पूर्ण वर्ग है, जो 16 है 4 का पूर्ण वर्ग है, 36 6 का पूर्ण वर्ग है।
तो हम उन्हीं संख्या को प्रूव करेंगे जो पूर्ण वर्ग नहीं है, जिसको कड़ी से आजाद नहीं किया जा सकता। तो यही थे हमारे फाइनल का कैलकुलेशन, आप देख लीजिए। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपकी इस तैयारी के लिए। तो चलिए प्यारे से गिलो, आज के लिए इतना ही, और इसी वीडियो के माध्यम से हमारा चैप्टर ही होता है फिनिश। लगभग 5 से 7 लेक्चर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लेक्चर नहीं है, छोटे छोटे लेक्चर हैं, 10 से 15 मिनट के, 20 मिनट के। तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को प्लीज़ एक बार जरूर सब्सक्राइब करिए, इसके बाद रिस्पांस देखिएगा क्या रिस्पांस होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो भी हमारे भाई बहन बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्यारे गुल्लू हमारे हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में गणित में बेहतरीन कर सके। चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो।